इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। तेरे लिए भाग 1। शौर्य स्कूल से घर आया और सीधे अपनी माँ से सवाल करने लगा। मॉम, आपने मेरे लिए भी नहीं सोचा? काश आप पापा की बात मान लेती तो मैं भी अपने पापा के साथ रहता। अब नहीं जानती कि मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक बनाते थे कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़ दिया। सारे बच्चे छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि उनके पापा उन्हें घुमाने ले जाएंगे, पर मेरी छुट्टियां तो उदासी ही देती थी मुझे। आपने तो मुझे मेरे पापा, दादी, मामा, मामी सब से दूर रखा। क्यों माँ, क्यों? आप मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। शालिनी तो सन्न रह गई थी अपने 10 साल के बच्चे के सवाल सुनकर। तो भला क्या जवाब देती वो? बस यही पूछा, तुम्हें ये सब किसने कहा बेटा? चलो पहले ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक मैं खाना निकालती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था। आप मुझे टालो मत। मुझे आज और अभी जवाब चाहिए। शालिनी की समझ में सारी बातें आ गई। वो सोचने लगी, तुम जीत गए आदित्य, तुम जीत गए। मेरी इतनी सालों की परवरिश और त्याग को तुमने क्षण भर में बर्बाद कर दिया। मॉम, अब चुप नहीं रह सकती। मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूँ आप इसी तरह चुप्पी साध लेती हैं। कुर्सी पर चुपचाप बैठी शालिनी को शौर्य ने झकझोर कर कहा था। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो भरे हुए गले से बोली, तुम क्या चाहते हो? आज पापा मुझे स्कूल से छुट्टी लेकर घुमाने ले गए थे अपने घर। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कामिनी आंटी ने मुझे बहुत प्यार किया और दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। फिर पापा ने बताया कि आपकी वजह से ही मैं अपने पापा से दूर हुआ। आपने पापा की बात नहीं मानी थी और तलाक ले लिया था, पर पापा अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे सारी बातें जाननी है मॉम। आपने क्यों नहीं मानी पापा की बात? माँ तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, पर आपने तो मुझे सबसे दूर रखा। किसी का प्यार नहीं मिला मुझे। शालिनी सोच रही थी कि अभी 2 दिन पहले ही तो आदित्य ने फ़ोन किया था और दुहाई दी थी कि शालिनी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा है। बस कभी कभी अपने बच्चे को दूर से देखकर चला जाऊंगा। और तब शालिनी पिघल गई थी और उसने एक बात के लिए बता दी थी कि शौर्य के स्कूल का नाम और एड्रेस। और देखो मुझे क्या मिला। आदित्य ने आज ही शौर्य से मिलकर मेरे ही खिलाफ कर दिया उसे। शालिनी सोच में डूबी थी। शौर्य अभी भी कुछ कह रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और शौर्य ने उठा लिया। हेलो पापा। शालिनी चौंक कर शौर्य को देखने लगी। शौर्य की आवाज़ में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। हाँ पापा, अब आप कब मिलने आएंगे मुझसे? क्या कहा? आप कल आएंगे? सच्ची पापा? मैं इंतज़ार करूँगा।
वैसे भी कल स्कूल में छुट्टी है। ओके बाय पापा। शौर्य अपने पापा से बात करने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। शालिनी ने कुछ सोचा और किचन में जाकर शौर्य के लिए पास्ता बनाया और शौर्य के पास कमरे में आई। शौर्य बेटा, तुझे पास्ता बहुत पसंद है ना? चल आ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। आप रख दो, मैं खुद खा लूँगा। शालिनी को उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे शौर्य एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया था। कल तक जो ये कहते नहीं थकता था कि मम्मा आपके हाथ से खाना है, और आज देखो शालिनी किचन में आ गई और काम निपटाकर बिना खाए ही शौर्य के पास जाकर लेट गई। शौर्य पास्ता खाने के बाद सो गया था। शालिनी उसे प्यार से देखने लगी और सोचने लगी। ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात हो। शौर्य कितना प्यारा लग रहा था जब डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में दिया था। कितनी मुश्किल हुई थी शौर्य के जन्म के समय। कोई परिवार वाले साथ नहीं थे, अकेले ही हॉस्पिटल आना पड़ता था। दर्द से बेचैन हो गई थी, पर जैसे ही छोटे से शौर्य का प्यारा चेहरा देखा, अपने सारे दर्द भूल गई थी शालिनी। काश कि आदित्य से शालिनी का रिश्ता पहले की तरह होता। कितने खुशियों भरे दिन थे वो। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे आदित्य के पास, पर इतना तो था ही कि शालिनी, आदित्य और उसकी माँ के लिए सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। उन पलों को याद करते हुए शालिनी मुस्कुराने लगी। फ्लैशबैक। नई नई शादी हुई थी शालिनी और आदित्य की। आदित्य कंपनी में क्लर्क थे। आदित्य की माँ शांति देवी बहुत अच्छी औरत थी। छुट्टी के दिन शांति जी दोनों को घूमने भेज देती। कहती कि यही तो दिन होते हैं घूमने के। ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आसपास के पार्क चले जाओ या फिर मंदिर ही चले जाओ। घूमने का मतलब है पति पत्नी का साथ में वक्त बिताना और एक दूसरे को समझना। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर जाया जाए। वैसे ही एक छुट्टी के दिन शालिनी और आदित्य पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ जोड़े उन्हीं दोनों की तरह साथ बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। आदित्य ने शालिनी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसे अपने करीब कर लिया और बोला, जब हमारे बच्चे होंगे तब हम रोज उन्हें पार्क में घुमाने रोज आपके पास वक्त कहाँ रहता है? अरे मेरी जान, वक्त होता नहीं, निकालना पड़ता है। पर मैं चाहता हूँ कि पहले हमें बेटा हो। शालिनी का मन यह सुनकर बुझ सा गया था। जब आदित्य ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो शालिनी को प्यार से देखते हुए कहा, अरे तुम तो उदास हो गई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि बेटा बड़ा होगा तो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा और बेटी छोटी होगी तो लाडली होगी। बेटी तो शादी के बाद ससुराल चली जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ उस पर कोई जिम्मेदारी ना हो। यह सुनकर शालिनी बहुत खुश हुई। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। मायके भी ना के बराबर ही जाती थी। आखिर वहाँ वो किससे मिलने जाती? माँ बाप तो थे नहीं और भाई भाभी ने शालिनी से शादी करके जैसे छुटकारा सा पा लिया था। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए सास के रूप में माँ मिल गई थी। शांति देवी जी शालिनी से इतना प्यार करती थी कि कोई कुछ बोल दे शालिनी को तो फिर उसकी खैर नहीं।
जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर क्या हुआ कि शालिनी और आदित्य को अलग होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ जो उनकी ज़िंदगी बदल गई, जानेंगे अगले भाग में। जब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।